भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिता और पुत्र का संबंध अत्यंत मार्मिक होता है। पिता स्वप्न देखता है, उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करता है, किंतु कई बार फिर भी उसके स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। फिर पिता सोचता है कि जो स्वप्न वो नहीं पूर्ण कर पाए, उन स्वप्नों को उनकी संतान अवश्य पूर्ण करेगी। जिस स्थान तक वो पहुंच नहीं पाए, उस स्थान पर उसकी संतान अवश्य पहुंचेगी। पिता अपनी संतान के भविष्य में वो स्वप्न देखने लग जाता है, और ऐसे में जब ये संतान आगे बढ़ती है तो उसे दुख नहीं होता, अपितु गर्व होता है। उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि उसकी संतान आगे जा रही है। किंतु जब संतान अपने ही अभिभावक की शक्ति से, उसके यश से ईर्ष्या करने लगती है, तब वहां समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हर संतान को ये स्मरण रखना चाहिए। देखिए, पुत्र होने के नाते, संतान होने के नाते आपका ये अधिकार है कि आप अपने पिता से बहुत आगे जाएं। आपके पिता भी यही चाहते हैं, परंतु स्वस्थ रूप से ये कीजिए। आप एक रेखा खींच लीजिए ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। आपके पिता को उसका गर्व भी हो और इस बात का दुख भी ना लगे कि मेरी ही संतान मुझे छोटा करने का प्रयास कर रही है। इतिहास साक्षी है, जिस व्यक्ति ने किसी और को छोटा करने का प्रयास किया, वही व्यक्ति छोटा हो गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता आप ये चाहते होंगे, क्योंकि किसी दिन आप भी किसी के पिता ही बनोगे। तो आप भी आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कीजिए और उन सभी स्वप्नों को साकार करिए जिन स्वप्नों को आपके पिता किन्हीं कारणों से साकार नहीं कर पाए। आपके पिता प्रसन्न भी होंगे और आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पुत्र पिता की परछाई होता है, और हर परछाई चाहती है वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात कर ले। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके पिता का, परिवार का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं, और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा तो मार्ग भी शुभ होगा, और यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ ही होगा। तो आप अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा, आपका संकल्प, आपका उद्देश्य दोनों ही शुभ होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रुता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है, वो घनिष्ठ मित्र। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वो दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हाँ, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के बारे में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है और आवश्यक है ये निर्णय कि ये आलोचना किस स्थान पर करनी है।
यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वहीं परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान दें। अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। हो सकता है यदि आपका समय, स्थान और स्थिति का चयन गलत हुआ तो आपका घनिष्ठ मित्र भी आपका ही शत्रु भी बन सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और शक्ति इन दोनों का संबंध बड़ा ही सरल है। मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात इंसान भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है, और वहीं से इंसान का विनाश आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का भला करने के लिए होती है, किसी और के लिए शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सकें, एक गड्ढा बना सकें और एक नए वृक्ष को जन्म दे सकें। एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इस कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। इसलिए जीवन में जो भी शक्ति आपके पास आती है, भले ही भक्ति से या कहीं और से, तो इसका सदुपयोग करना सीखिए। अन्यथा यही शक्ति आपके अंत का कारण भी बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वरदान अत्यंत विचित्र भाव है, किंतु देखा जाए तो ये वरदान क्या नहीं कर सकता। एक रंग को ये वरदान राजा बना सकता है, एक दुर्बल को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। परंतु हम भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, वरदान शब्द के अंत में दान छिपा है। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये वरदान हमें दान में मिला है और इसलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है, इस पर अभिमान करना नहीं। और जो व्यक्ति वरदान पर अभिमान करता है उसे हानि ये पहुंचती है कि उससे ये वरदान छिन जाता है। वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वरदान का अर्थ हुआ एक श्रेष्ठ दान। अब यदि इसका उपयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल आपको ही पहुंचेगी। इस वरदान का सम्मान करें, उचित मार्ग पर चलें और उचित मंतव्य से इसका उपयोग करें, तत्पश्चात सब श्रेष्ठ ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।